नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भवानी सिंह है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube के पहले वीडियो में जिसमें मैंने भानगढ़ का व्लॉग एक्सपीरियंस किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो से आप किसी भी प्रकार की उम्मीदें मत लगाइए, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपको पसंद नहीं आए। ना तो इसमें बेहतर एडिटिंग आपको देखने को मिलेगी, ना आपको कोई साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा जो कि बेहतर हो, और ना ही वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी हो सकती। मेरे जीवन का पहला व्लॉग है, इसलिए मुझे ज़्यादा जज करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों कि 16 अगस्त को मैं और मेरे एक मित्र जिनका नाम रमेश है, जी हाँ नाम उनका रमेश है, लेकिन अपने आप को वो राम राम कहने की चेष्टा करते हैं। वैसे तो वो रसायन शास्त्र के व्याख्याता हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि रमेश नाम थोड़ा सा मुझे एस्थेटिक सा नहीं लगता, इसलिए आप मुझे राम कहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी आपको ऐसा लग सकता है कि मैं किसी अपनी खुद की आवाज़ में न बोलकर किसी दूसरे की नकल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये ऐसा करना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि मैंने खुद की आवाज़ में वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो अब यकीन मानिए दोस्तों, मुझे मेरी आवाज़ बहुत ही बेकार लगी थी। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी और के स्टाइल में बोलने की कोशिश करूँ। और वैसे उंगलियों के इशारों से आपको लग ही गया होगा कि मैं किस आदमी की नकल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि मैं अभी इतना फेमस भी नहीं हुआ हूँ कि मेरे इस प्रकार से कुछ बोलने से किसी और को इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भानगढ़ की इस वीडियो की ट्रिप का। ठीक है, एंजॉय करिएगा दोस्तों, और किसी प्रकार का जज करने की कोशिश मैं फिर बोल रहा हूँ मत कीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, है ना। अगर आपको अच्छा लगे तो ही पब्लिक लाइक करती है, शेयर का तो भूल ही जाइए, सब्सक्राइब तो आपकी इच्छा हो तो कर दीजिएगा, वरना धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी प्रकार के किसी दूसरे कैरेक्टर की मैं नकल करने की कोशिश करूंगा उसमें भी। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद। और ये हमारे भाई राम सर गाड़ी चलाते हुए, सामने से साइकिल वाला आ रहा है भाई लोग। ये जिंदगी का सफर खूबसूरत था, नहीं है मतलब आगे भी रहेगा। गलत बोल दिया। आगे भी रहेगा भाई, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए जीवन को, ऐसा सुनने में है। घर से निकल कर थोड़ा चाय की दुकान पे जाना चाहिए, और कभी मार्केट में चल जाओ, चाय से थोड़ा सा आगे समोसे खा लो। ऐसे एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी तरफ घर से निकले और वहाँ पे भानगढ़ पहुँच गए, ऐसा नहीं करना कभी भी। एक्सप्लोर करो जीवन को। क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी क्या वर्किंग हो यहाँ पे? संडे तो साइकिलिंग रोज करते हैं, मगर संडे लॉन्ग करते हैं। संडे लॉन्ग करते हो? तो अभी 100 किलोमीटर के आसपास। अभी कहाँ तक? अभी राजगढ़ टच करेंगे। चलो बहुत कितने, एक कंपनी का ग्रुप है क्या दोनों दिनों का, या ऐसे ही रैंडम? ग्रुप बनाया ऑनलाइन वर्कआउट। अच्छा, साइकिलिंग का। साइकिलिंग का बना रखा है। हाँ। फिर मुझे भी ऐड करो ना। ये 10,000 के आसपास की बाइक है। लेनी है अपने को। कहाँ चल रही है भाई? अरे आजा। लकड़ी से डलता है। अच्छा। जा। तो भाई लोग, हम आ गए हैं वास्तव में क्या फाइनली भानगढ़, इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। लोकेशन तो सही लग रही है, घूमने लायक है। बाकी देखते हैं आगे। किसी के गांव में अगर गढ़ है तो वो वहीं चला जाए। मतलब वैसा ही लग रहा है। हाँ, गढ़ ही है भाई। हाँ सेम गांव को गढ़ है। सेम वही है। गांव को गढ़ ही
डोंगरा पर बनेड़ो रे। भानगढ़ की कहानियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दो कहानियाँ फेमस है। एक कहानी एक साधु की कि जो यहाँ के राजा थे, उन्होंने जब भानगढ़ का निर्माण करवाया तो जहाँ पर ये किला बना है वहाँ पर पहले एक साधु तपस्या करते थे। ठीक है, तो ये था कि भाई साधु ने बोला राजा को कि अगर आप किला बना रहे हैं तो उसकी छाया जो है वो मेरे मठ पे नहीं पड़नी चाहिए। तो राजा ने तो किला बनवा दिया। बाद में उनके जो पोते श्री थे उन्होंने फिर उसको थोड़ा सा 2 मंजिल और ऊपर बनवा दिया। तो छाया साधु के मठ पे पड़ी जिससे उसकी तबाही बन गई। सही बात है, कुछ नहीं। ये है भानगढ़ के वो जो घर जो रातों रात नेगेटिव वाइब्स वाली जो बात हो रही जो रातों रात खाली हो गए थे। हाँ, जो कभी बने ही नहीं। हाँ, जो बन ही नहीं पाए। तो यही वही बोलते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे नेगेटिव वाइब्स आना चालू हो जाती है। तो हमारे राम सर का कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था यहाँ पे। This ancient township was 50 साल में। सही बात है, कुछ नहीं। ये है भानगढ़ के वो जो घर जो रातों रात नेगेटिव वाइब्स वाली जो बात हो रही जो रातों रात खाली हो गए थे। हाँ, जो कभी बने ही नहीं। हाँ, जो बन ही नहीं पाए। तो यही वही बोलते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे नेगेटिव वाइब्स आना चालू हो जाती है। तो हमारे राम सर का कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था यहाँ पे। This ancient township. हाँ, एक बोल दो कुछ ना कुछ। तो ये है भाई भानगढ़ के वो वीरान। हाँ, तो साथियों जैसे कि अपन बात कर रहे थे पहले भानगढ़ की कहानी के लिए, ये देखिए आप, ये भानगढ़ के वही ये जो सूखे खंडर है अपने आप में एक इतिहास छुपाए रखी। हाँ, और क्या इतिहास है, छोटा सा इतिहास है कि भाई बोलते हैं कि भानगढ़ की जो हॉन्टेड कहानियां हैं उनके पीछे बहुत सारी, ऐसे तो मनगढ़ंत कहानियां बहुत है, लेकिन जो मुझे जो अच्छी लगी, जो कहानी बोल रहा हूँ मैं, कि यहाँ के राजा की जो पुत्री थी, राजकुमारी थी, रत्नावती जी, और यहाँ पर एक तांत्रिक था सिंघिया नाम का। तो तांत्रिक जी, तो आपको अच्छी वो रत्नावती लगी है कहानी? नहीं, मेरे को तो कहानी अच्छी लगी, लेकिन तांत्रिक को रत्नावती अच्छी लग गई थी। तो आगे ठीक है, तो फिर वही वाली बात है कि भाई तांत्रिक से शादी तो कोई क्यों ही करेगा। क्या हाँ, कि तांत्रिक से शादी तो कोई क्यों ही करेगा। तो फिर वही है कि तांत्रिक जो थे, बाबा तांत्रिक बाबा नहीं, हाँ, तांत्रिक ने वापस से मतलब कि कोशिश की ब्लैक मैजिक करके। तो क्या कि एक बार जो रानी जी रत्नावती जी मार्केट गई थी। तो मार्केट जाके और इत्र की शीशी लेके आए। यही मार्केट है वो खंडेरों में जो आज बना हुआ। दुकान तो कौन सी होगी लेकिन अज्यूम कर रही है, मान लीजिए कि यही वो दुकान है। ठीक है, जिसको आज लेट बाद बना रखे। नहीं, ये नहीं, बगल वाली यहाँ पे, यहाँ सेंट लगाते थे। ठीक है, तो ये वो दुकान थी जहाँ पर रत्नावती जी इत्र की शीशी लेने आई थी, सेंट परफ्यूम बोले तो वहाँ पर उस टाइम पे तो तांत्रिक जी ने क्या किया कि जो इत्र की शीशी थी उस पे प्रेम मोहक पोषक पदार्थ से उसको विलुप्त नहीं, क्या बोलेंगे इसको, कोटेड कर दिया, है ना, मंत्र फूंक दिए कि मतलब कि जो इत्र को लगाएगा वो हमारे बस में हो जाएगा। तो रत्नावती जी को लगा कि अच्छा जी ऐसा है क्या, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। तो
फिर उन्होंने हम समझ गए हाँ, तो उन्होंने बोला कि अच्छा बेटा तुम हमसे। अरे वाह, चलो कहानी बाद में देखते हैं। देखो लोग जलना बह रहा है, साफ पानी भी है भाई। ये सब लोग आपको हेलो बोल रहे, साफ पानी। ठीक है, तो हाँ कहाँ थे अपन? हाँ, तो फिर भाई फोन ले जाएगी, ध्यान रखना। ये क्या हमला हो गया भाई? हमला अचानक हुआ था। हमला अचानक हुआ है। और बस ये ध्यान रखना, फोन पे अचानक हमला ना हो जाएगा। फोन पे मत करना भाई, लोग ये बंदर लोग हैं। ठीक है, हाँ तो हम कहानी पे थे यार, बाद में थोड़ा। ठीक है, कहानी के साथ साथ थोड़ा सा आपका मनोरंजन भी हो रहा है। हो नहीं रहा, हो आपका हो रहा नहीं हो रहा मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरा तो हो रहा भाई। ठीक है, तो हाँ, तो जो राजकुमारी जी थी उनको पता चली ये बात, तो बात पता चलने के बाद में उन्होंने क्या किया, उस सीसी को है ना पहाड़ी पे फेंक दिया एक पत्थर पे फेंका, पहाड़ी चट्टान पे। अब वो चट्टान कहाँ है मैं ढूंढता हूँ, लेकिन या फिर चट्टान जैसा कोई दिखे तो मैं आपको बता सकूँ। वो चट्टान, हाँ वो देख लो, जो गिर के ये सीधा हो। वो चट्टान वहाँ पे थी। तो चट्टान को अब तांत्रिक से प्रेम हो गया, तो चट्टान पीछे पीछे, चट्टान पीछे पीछे, तांत्रिक आगे आगे, चट्टान पीछे पीछे, तांत्रिक आगे आगे। कहानियों का एक वो है, क्या बोलते हैं, हास्य विनोद है ये। तो इसको केवल मनोरंजन के लिए बनाए जा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भावनाओं का हाथ नहीं किया गया है कि बाद में बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाद में ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, तो जो चट्टान थी वो लुढ़कते लुढ़कते आई और तांत्रिक जी के ऊपर आने वाली थी कि एक सेकंड रुकना। तो गाइस ये है अपने पास वो पहाड़ी और ये मंदिर। ठीक है, तो कहानी के अनुसार कि तांत्रिक के द्वारा जो दिया गया श्राप था ना, उसमें ये था कि मंदिर के अलावा सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर लिटरली केवल मंदिर बचा हुआ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। बाकी मरते समय तांत्रिक के द्वारा दिए गए श्राप के कारण भानगढ़ के पास में आजमगढ़ है, जिन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और फिर वहाँ पर जितने भी मतलब अर्थव्यवस्था थी, जो भी सुख सुविधाएं थी, वो सब खत्म हो गई। ठीक है, बाकी वो लोग भी फिर ऐसे शहर में क्यों ही रह गए, तो इसलिए लोग वहाँ से छोड़ के चले गए, जिसके कारण से पूरा शहर वीरान पड़ गया। अब कहानी ऐसी है कि भाई उनको न तो पुनर्जन्म मिला अकॉर्डिंग टू तांत्रिक के अनुसार, न तो उनको कोई पुनर्जन्म मिलेगा, इसलिए उनकी आत्माएं हमेशा भटकती रहेगी। तो स्थानीय लोगों के अनुसार अभी भी यहाँ पर कुछ रात में बच्चों की आवाज़ है या फिर किलकिलाने की आवाज़, चूड़ियों के टूटने की आवाज़ है ना, ऐसी आवाज़ें आती रहती है। बाकी सत्य क्या है इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, बस कहानियों के आधार पर हमने ये बातें उनसे करी। ठीक है, धन्यवाद। गाना बंद हो गया। तो देखिए गाइस, ये है भानगढ़ में वो स्थान जहाँ पर हवन होता होगा, आई थिंक, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है। मैं किसी प्रकार की गलत जानकारी आपको नहीं दे सकता, और अगर दे भी दी तो तुम्हें कौन सा पता है कि भाई ये सही है गलत है। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो स्थान है, तो यहाँ पर वही है कि सोच के देखो आप,
जैसे साउथ की मूवीज में होता है ना पुराने टाइम में, या मगधीरा टाइप की मूवी अगर आपने देखी हो, ठीक है। यहाँ पर हवन हो रहा होगा, यहाँ पर मंत्रीगण वगैरह और राजा लोग यहाँ पर थे, ठीक है। तो काफ़ी, बाकी चलते हैं अपन आगे अगले पड़ाव की तरफ। पीछे मंदिर आपने देख ही लिया, लेट्स गो। अरे ये राम सर ने पागल बना दिया, यहाँ पर निकलने का है और घूम फिर के अपन वापस उसी जगह पर आ गए। Actually, we are not doing. राम सर के अनुसार कुछ लोग हमारे साथ आए थे तो घूम के भी आ गए, ठीक है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गेट के अंदर नहीं एंटर हो पाए। मैं बोल रहा हूँ कि भाई हाँ, अपन लोग जी रहे हैं, है ना। उनको बस निकलना है, क्या घूम के जाना है। हमको यहाँ पर आए तो जस्ट कवरिंग वन मोर प्लेस, वी आर लिविंग। दैट्स व्हाई इन्होंने जो बोला वही सही है, ठीक है। बाकी 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 तो ताकि मैं हिंदी अनुवाद कर सकता हाँ, हूँ। बाकी हम आपके लिए पूर्ण रूप से विशुद्ध वर्तनी शब्दों का उपयोग करते हुए। आप तो ये देखो रे यार, क्या बोल, हमको क्या देख रहे हो, देखो ये देखो। हाँ, और ये आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग द एंशिएंट टाउनशिप वाज फाउंडेड इन द लेटर हाफ ऑफ 16th सेंचुरी। आप पढ़ लो आगे अब जो भी लिख रखा है, ठीक है। ASI के द्वारा वांटेड प्लेस तो नहीं है, नहीं बाबा ये कि बोलते हैं कि मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, तो मोस्ट हॉन्टेड तो कहीं से नहीं लग रहा। हॉन्टेड तो नहीं लग रहा। और वो वाली बात है कि भाई जैसे जैसे पास जाते रहोगे, मुझे तो लग रहा है यहाँ मजदूर रात को भी सो जाते होंगे। जैसे जैसे पास जाते हैं वैसे वैसे नेगेटिव वाइब्स आने लगती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पहले दे दिया है कि नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो हमें तो सही लग रहा है कि जितना बुरा हमारे जीवन में हुआ था पहले, उससे बुरा तो क्या ही होगा, ठीक है। बाकी कितने पहले की बात हो रही है, ये साल भर? नहीं, साल भर नहीं। किसी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर साझा नहीं की जाएगी, क्योंकि ये देखो अब इंक्लिनेशन आ गया, हमें लोन चुकाना है। स्लोप आ गया, क्योंकि हमें लोन चुकाना है। हाँ, तो व्यक्तिगत जानकारी नहीं साझा करेंगे, साझा नहीं कर सकते, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। देखिए, महल के धराशायी होने का प्रमुख कारण ये है कि ऊपर है पहाड़ से बाढ़ का पानी आया। हाँ, पहाड़ से ना पानी के गिरने की वजह से ये ढह गया, ठीक है। देखो ना पीछे पूरा पहाड़ है, ठीक है। तो ऊपर पानी अगर इकट्ठा हो गया होगा, ठीक है, तो पानी एकदम से आया होगा तो बाढ़ आ गई होगी। पूरा ढह गया ये। बाकी ये देखते हैं अपन यहाँ से और व्यूज देखते हैं। ये किला है पूरा, और ये है अपने पास पूरा व्यू भानगढ़ का। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक GOT शूट हो सकती है अगली सीजन। ये महल में जाने की सीढ़ियाँ, भानगढ़ महल में जाने की सीढ़ियाँ हैं। चलो इधर से चलो। चलिए, तो साथियों, राम सर के द्वारा आपके पास एक जानकारी साझा की जाएगी। क्या जानकारी है राम सर? लदाओ किसे कहा जाता है?
में ऊपर इस तरीके की शेप जो आज अपन आरसीसी से अलग अलग स्टाइल बना पाते हैं, वो पहले लदाव बोला जाता था उसको, जिसमें पहले जैसे कच्चा छपरा बनाया जाता, उसके ऊपर फिर पक्का किया जाता चूने वगैरह से, और फिर छपरा नीचे से निकाल लिया जाता। तो फिर वो जिस शेप में बन क्रिएटिविटी, मतलब हमारे गाँव में जो भी पुराने बने हुए वो उसी स्टाइल से बने हुए। देखो जो पुराने अपने लोग, आप तो ये देखो, हमको मत देखो, बहुत हो गए। वाह वाह, इतना प्यारा जंगल, कितना प्यारा जंगल है ये। लुक एट द वाइब्स। ये तो साउथ इंडिया का कोई रिजॉर्ट लग रहा है मेरे को। जैसा कि कुछ कहावतें हमने सुनी है, उनमें से एक फेमस कहावत है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। एक और कहावत है, ऊंट चढ़ा पहाड़ पे। हाँ, हो गया भाई, आ जाओ, लो ये भी दिखा देते। हेलो भाई, आपने कभी वो देखी है, क्या बोलते हैं, जिंदा लाश? ये देखिए, जिंदा लाश। ठीक है, भानगढ़ में आके बाकी तो हुआ नहीं, लेकिन राम जी जिंदा लाश बन गए अपने। देखिए कितना अच्छा बैकग्राउंड है। ये क्या है? ये गलत है। ये क्या है? ये कहाँ से आ गया? भाई ये घना जंगल है, और रात के समय में यहाँ पर आना शायद मूर्खता ही होगी। सुन के डालेंगे इसको तो। भाई पहाड़ पे ज्यादा बोलता रहूं मैं। हाँ नहीं तो उधर तो नहीं जाएगा। तो ये देखो घूम गया तो यहाँ के लोग पहाड़ में क्यों जाते हैं? अरे तो जानवर आनवर के लिए कुछ। गूगल मैप लगाओ। इधर गूगल मैप बोलेगा साले। देखो इसी की बात कर रहे थे क्या तुम? ये सच में साउंड तो बहुत हॉरिफिक कर रहा है। सही में। कुछ लोग गए भी है तो आप समझ सकते हो आगे जाके उन्होंने। आवाज भाई, कितनी डरावनी आवाज है भाई। भाई 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 भानगढ़ के डरावने जंगल को राम सर के एक शब्द ने उसको औकात दिखा दी। बोल दी ये तो ऐसे तो खेत अपने राजस्थान में बाजरे के होते हैं, बाजरे मक्की बाजरे के खेत भी होते हैं, ठीक है, वो भी इससे ज्यादा घने होते हैं। लेकिन ठीक है, ये भी कम घना नहीं है, घना घना है ये। सामने चलो। हाँ पेड़ तो काफी अच्छे हैं यहाँ पे, मतलब सब काफी अच्छे हैं, बस ततिया ना खा जाए, क्योंकि ये खाया था इसने एक बार मेरे को। छुट्टी लेनी पड़ गई थी, और छुट्टी अभी मिलना थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि
कंपटीशन चल रहा है भाई। हाँ। ये देखना, ये अरे